बिहार में कहावत होने क्या, एक गलती को छिपाने के लिए 10 झूठ बोला जाता है, वही कर रहे। आप मीडिया वाले उस फुटेज को निकालिए। बिहार के लोग संवेदनशील हैं और इस तरह के असभ्य भाषा कृत्य का विरोध करते हैं और जिन लोगों के मंच से जिनके सभ्यता नैतिकता नाम की चीज नहीं है। बात ये है कि उनका मंच था, उनके मंच का उपयोग हुआ और उन्हीं के लोगों ने करवाया। ये सारा खेल जो है तेजस्वी यादव और राहुल यादव का देन है और उनका पहले से भी। राहुल यादव हो गए, राहुल गांधी। मर्द लोग जो है वो हर गाली में हम औरतों को क्यों लाते हैं, वो भी मतलब मुझे ये समझ ये आप जो बात कर रही है बहुत सही बात कर रही है, लेकिन ये सिर्फ किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं होना चाहिए ना। ऐसी गाली दी है, इस स्तर की गंदी गालियां दी है कि आप जो मीडिया वाले हैं उसको भी बीप लगा के सुना रहे हैं। और उसको डिफेम कैसे कर रहे हैं, मरीन ड्राइव में नाच के उसको डिफेम कैसे कर रहे हैं। कभी 2 साल पहले जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम वकीलों का हुजूम है जो इस माँ के अपमान के विरुद्ध में आज यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर पे मौजूद है। और आखिर ये वकील क्या कहना चाहेंगे, हम इनसे भी जानेंगे। सर, क्या संदेश देना है बिहार बंद करके? सिर्फ ये सिंबॉलिक कुछ समय के लिए बंद है, इसमें भी आवश्यक सेवाओं को हम लोगों ने अलग किया, एग्जाम्प्ट किया है। ये सिर्फ ये संदेश है कि बिहार के लोग संवेदनशील हैं और इस तरह के असभ्य भाषा कृत्य का विरोध करते हैं और जिन लोगों के मंच से जिनके सभ्यता नैतिकता नाम की चीज नहीं है, राजद और कांग्रेस के लोगों ने जो यह संदेश दिया है कि हमारा सरकार आएगा तो महिलाओं का अपमान होगा, नारी का अपमान होगा, यह संदेश जो दिया है उसका हम विरोध करते हैं। और हमारी सरकार में इसको पूरा कभी तरजीह नहीं दी गई। महिलाओं को एनडीए ने कितना आगे बढ़ाया, पूरा विश्व में इसका उदाहरण है। लेकिन उनका कहना है कि आप सत्ता में हैं, आपके पास पावर है। तेजस्वी यादव कल कह रहे हैं कि आप किसी के माताजी को गाली देना गलत है, लेकिन आप सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बिहार बंद करना तो आपकी नाकामी है, आपका फेल्योर है। बात ये है कि उनका मंच था, उनके मंच का उपयोग हुआ और उन्हीं के लोगों ने करवाया। ये सारा खेल जो है तेजस्वी यादव और राहुल यादव का देन है और उनका पहले से भी। राहुल यादव हो गए, राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी का देन है। तो ये पहले भी जो जंगल राज था, ये राजद का वो अपना चरित्र था, वही चरित्र अभी भी वो शो कर रहे हैं कि आगे हम जो महिलाओं का अपमान करेंगे। और हमेशा से जो है उस समय महिला सुरक्षित नहीं थी, सबसे ज़्यादा महिला जो है उस समय प्रताड़ित थी। अपहरण से जो भी कार्य होता था बिहार में, उससे महिला ज़्यादा प्रताड़ित थी। आगे का भी वो अपना शो कर रहे हैं कि आगे हम आएंगे तो महिलाओं को अपमान करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि महिला तो राहुल गांधी की माँ भी है, फिर राहुल गांधी के माताजी को क्यों गाली दिया जाता है? तब कहाँ होते हैं आप? राहुल गांधी की माताजी को जो भी वैसा कुछ कहा नहीं गया, लेकिन जो कहा गया तो पार्टी, हम लोगों की पार्टी जो है सुसंस्कृत है और उस पर एक्शन भी हुआ। ये तो माफी तक नहीं मांग रहे हैं। मान लीजिए जो हुआ तो उसके लिए माफी मांगना चाहिए। हमारा कोई बड़ा नेता उस मंच पे नहीं था, उस इंसान से हमारे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उनके पार्टी का मंच था, उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा ऑर्गेनाइज था, वो वहाँ भाषण दिए थे, उनकी सभा वहाँ थी और सभा से ये सारी चीजें हुई है। ये जिम्मेवार वही लोग हैं, वही दोनों हैं जो कि दोनों की कंबाइंड सभा थी। ये आप देख सकते हैं दिलीप जायसवाल जी यहाँ पे मौजूद है। तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता, जेडीयू के नेता यहाँ पे आते जाते रह रहे हैं। लेकिन सर, वकीलों का क्या संदेश है? ये महिला वकील क्या कहना चाहेंगी? महिला वकील क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हम एडवोकेट्स हैं और आपको पता है हम लोग कानून जानते हैं। अभी जो इंसिडेंट हमारे बिहार में हुआ ना, उसके लिए हम बहुत आहत है। बिकॉज आप हमारे अपोजिशन में है, ऑब्वियस है कि आप मेरे जो भी सिद्धांत है उस पर तो उसको फॉलो नहीं कीजिएगा। बट ये मर्द लोग जो है वो हर गाली में हम औरतों को क्यों लाते हैं, वो भी मतलब मुझे ये समझ। ये आप जो बात कर रही है बहुत सही बात कर रही है, लेकिन ये सिर्फ किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं होना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। एज अ लेडी आई हैव अ गर्ल। अगर ये 4 घंटे के आंदोलन से माफी नहीं मांगता है राहुल गांधी, तो फिर इसके बाद जनता बिहार की उतरेगी और देश की भी जनता का संवेदनशीलता खत्म नहीं हुआ है। सारे लोग मरमाहत हैं, आहत हैं ऐसे गालियों से। माँ के द्वारा जो माँ मरी हुई है, देवत्व तुल्य है, ऐसे माँ को गाली देना कदापि हमारे भारतीय संस्कृति में अशोभनीय है। कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है हमारे यहाँ। सिर्फ ये पार्टी विशेष नहीं, तमाम वो लोग भी नहीं सहेंगे। सिर्फ पार्टी नहीं, अगर ये 4 घंटे के आंदोलन के बाद अगर नहीं माफी मांगते हैं तो शायद
तमाम वो जनता भी रोड पे उतरेगी और बिहार जाम किया जाएगा, पूरा चक्का जाम होगा। सॉरी, अब क्या बोल रही हैं आप? जो हमारी मीडिया, जो हमारी सहयोगी है, उन्होंने इतनी गंदी गाली दी है हमारे प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष या किसी पर्सन के नहीं होते हैं। उन्होंने इतनी गाली दी है कि आप ऐसी गाली दी है, इस स्तर की गंदी गालियाँ दी है कि आप जो मीडिया वाले हैं उसको भी बीप लगा के सुना रहे हैं। और उसको डिफेम कैसे कर रहे हैं? मरीन ड्राइव में नाच के उसको डिफेम कैसे कर रहे हैं? कभी 2 साल पहले जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी को आप निकालिए रिकॉर्ड, आप जो हमारे चौथा स्तंभ है हमारे देश का, उससे क्या छिपा हुआ है? जब जो पार्टी पॉलिटिक्स में रहता है वो एक दूसरे पे दोषारोपण करता है, बट मर्यादित भाषा के साथ। बट उन्होंने गाली किसको दिया? प्रधानमंत्री वो वैसे उनकी माँ को, जो कि 90 साल की बहुत पहले मर चुकी हैं। उनका पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि माँ तो फिर राहुल गांधी की भी माँ ही थी, फिर उनके लिए तमाम वो बयान दिए गए, आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया, तब बीजेपी वालों को ये बात क्यों नहीं समझ आया? वो कब हम ऐसा, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक हम लोग के बिहार में कहावत होने क्या, एक गलती को छिपाने के लिए 10 झूठ बोला जाता है, वही कर रहे। आप मीडिया वाले उस फुटेज को निकालिए, उनको बुलाइए और हम लोग सब चलने के लिए तैयार है। वो हमारे साथ डिबेट करें, किस स्तर की गाली दे रहे हैं, किस तरह की बातों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि हम औरतों को कितना शर्मसार होना पड़ रहा है। ये हमारे चाणक्य की धरती है। बिहार को लोग कहते हैं कि यहाँ से सारे आईएएस निकलते हैं। यहाँ का एक आदमी प्रधानमंत्री को, माँ को इतनी गंदी गाली दे रहे, ये सभ्यता है? ये क्या बताना चाहते हैं देश दुनिया में कि हमारे बिहार का क्या संस्कृति है? इसके लिए हम लोग रोड पे खड़े हैं। बिहार की क्या संस्कृति है? ये सीता माता की धरती, माँ का अपमान तो नहीं सहेगा, लेकिन इसी धरती से जिस तरीके से गाली दिया गया है, एक मंच से दिया गया है, उसके बाद ये नाराजगी है। लेकिन ये नाराजगी कब तक रहेगा? नाराजगी तो अभी रहेगा जब तक कि वे खुले मन से आके माफ़ी नहीं मांगते हैं, और तब तक इसका विरोध होते रहेगा। और ये हम आपको बता दें कि ये वोट के लिए ऐसा किया गया है। अभी बिहार में चुनाव का घोषणा होने वाला है, और ये वोट की राजनीति के चलते हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दिया गया है। लेकिन इस अपमान का बदला बिहार की जनता वोट दे के चुकाएगी। और ये जो जिस चीज के लिए वो लोगों ने गाली दी है, माँ तो सबकी माँ होती है ना, माँ सबकी एक जैसी होती है। माँ को गाली देना ये नारी शक्ति मतलब नहीं सहेगी। उनकी अपमान, माँ का अपमान यानी पूरा देश का अपमान हुआ। क्या असर होगा इसका? वोट पे कुछ असर होगा? क्या असर जरूर होगा, क्यों नहीं असर होगा। अभी देख रही है कि कांग्रेस को कितने प्रतिशत, सारे देश मिला के कितने प्रतिशत वोट मिल रहा है, अभी बताइए। तेजस्वी यादव वाला कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, अब सत्ता बदलेगा। साबित करो ना, वोट चोरी हो रहा है तो साबित बोलने से नहीं ना होगा, बोलने से नहीं ना होगा। जहाँ जीत जा रहे हैं वहाँ चोरी नहीं हो रहा है, जहाँ जीत जा रहे हैं वहाँ चोरी नहीं, वहाँ तो बोली नहीं निकल रहा है। चोरी होगा तो सब जगह तुम सत्ता में आओगे ही नहीं। कह रहे हैं कि इस बार बदलेगा, हम जनता को समझा दिए कि कैसे तो वोट। ऐसे गाली देके, माँ को गाली देके बदलिएगा? ऐसे तो कभी कोई नहीं सहेगा, चाहे आपका पार्टी हो। माँ सबकी माँ होती है, इसके लिए कोई पार्टी, कोई सत्ता नहीं है। लेकिन वो वोट चोरी के खिलाफ यात्रा निकाले, पूरा बिहार घूमे। तो वोट के बारे में न बोलिएगा कि किसी के माँ के बारे में बोलिएगा। कह रहे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे उसकी सभा है, आपके लोग हैं, तो आपका कोई हमारे नेता उस पे बड़े नेता नहीं। कैसे है? मंच आपका है, सभा आपका है, उसमें कैसे कोई पार्टी घुस जाएगा? अब आप अपना बचने के लिए जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक विरोध ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक माफी नहीं मांगेगी कांग्रेस और आरजेडी, तब तक ये विरोध प्रदर्शन चलते ही रहेगा। लेकिन ये जिस तरीके से आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है, आखिर ये बिहार बंद कब तक चलेगा आंटी? जब तक महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, ये जो अपमान किया है मातृशक्ति का, जब तक ये माफी नहीं मांगेगा, ये इंडी गठबंधन का जो नेता है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, तब तक हम सभी लोग जो है इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। अपने सम्मान के लिए जो है हम लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि एक महिला का जब अपमान हुआ तो श्रीमद् भगवत गीता लिखा दिया, और जब एक माँ सीता का अपमान हुआ तो रामायण की रचना हो गई। और आज मोही मिथिला की धरती से फिर एक माँ का अपमान हुआ है, और वो माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सीता माता के धरती से और माँ का अपमान अब नहीं सहेगा ये हिंदुस्तान और ये बिहार, क्योंकि बिहार में चुनाव है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बाइक वालों को भी जाने की अनुमति ये महिलाएं नहीं दे रही हैं, और सड़क जाम करके खड़ी हैं सुबह 7 बजे से।
कहाँ से आए हो आप लोग आंटी? पुनाई चौक से। पुनाई चौक पुनाई चौक से। आज नहीं जाने देना है किसी को? नहीं। बिहार बंद रहेगा? हाँ, बंद नहीं रहेगा। क्यों बंद है? बिहार क्यों बंद है? मोदी जी का माँ का अपमान हुआ है, इसलिए 2 घंटा की ऐसे टाइम मिला है। सबके माता पिता ने है। सबके माता पिता है, नारी के जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ क्या चीज? हाँ, बिहार क्यों बंद है? क्यों बंद कर रही है? लोगों को क्यों नहीं जाने दे रही है? का है हम लोग के कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, बिहार बंद है। क्यों बंद है बिहार? माँ के अपमान किए हैं इसीलिए बिहार बंद है। अपमान के इसलिए बिहार बंद है। हाँ, इसलिए बंद है। आज किसी को जाना नहीं है, 3 घंटा जाम रहना है। हाँ। रोड पर ऐसे ही खड़ा रहेंगे, हाँ। नहीं जाना है। हम लोग ये घरों बना लेंगे। घर बना लीजिएगा? हाँ। किसी को नहीं जाने दीजिएगा? हाँ। आज काम नहीं होगा? कुछ तो मतलब क्यों बंद? आप लोग कहाँ से आई हैं आंटी? हमने बिहार से आए हैं। बिहार से? तो बिहार ही है। कहाँ से आई है? मतलब बिहार में कहाँ से? पुनाई चौक से आ रहे हैं। हमने जो रेलवे लाइन पर आते हैं, हमको झोपड़ी सब कबार गया। हमने खैरा बाहर मार रहा है। हमने यहाँ किस लिए आई है? एक मिनट बात करने दीजिए, आपसे भी करेंगे। आ रहे, उनको बोलने दीजिए, वो जनता है। रुक जाइए। यहाँ क्यों आई है? क्या है आज? रुक जाओ आंटी, बोलने दो। क्यों आई है यहाँ? माँ बहन का गाली दिया। कोई बात नहीं, आप अपना सफाई दीजिएगा, उनको बोलने दीजिए। बोलने दीजिए। क्यों आई है? गाड़ी दिए हैं, माए लगा के गाड़ी दिए हैं, सब आए हैं। सब आए हैं। रुको तो आंटी, बोलने दो, आम लोग हैं।